Please subscribe my channel, like and share. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान प्रयोगशाला में काम आने वाले प्रमुख उपकरण। आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और इससे निश्चित ही आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी सहायता से हम किसी वस्तु का जो इमेज होता है वो लगभग 500 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। मुख्यतः स्लाइड का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये स्लाइड है, कुछ परमानेंट स्लाइड लैब में होती हैं और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टेज होती है और इस पर इस स्लाइड को रख देने के बाद इसको क्लैंप से फंसा देते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करते हैं, इमेज देखते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये है स्लाइड, कांच की पट्टी होती है और जिस पर हम लोग टेम्परेरी स्लाइड बनाते हैं। किसी भी स्टेम रूट का सेक्शन काट के इस पर स्लाइड बनाते हैं और फिर इसको माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बोतल आपको दिखेंगी, इसमें डार्क कलर का स्टेम रखा हुआ है, जबकि एक अन्य बोतल में लाइट कलर का स्टेम रखा हुआ होता है। इनका सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देख के आपको बताना होता है कि ये डाइकॉट स्टेम है या मोनोकॉट स्टेम है। इसके अलावा ये एक ऐसी ट्रे आपको मिलेगी। इस ट्रे को डिसेक्टिंग ट्रे कहा जाता है। इसमें अंदर मोम होती है इसके बेस में। इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनका डिसेक्शन किया जाता है। इसके अलावा एक और मेरे पास माइक्रोस्कोप है। इसको सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इस स्टेज पर रखकर इस लेंस की सहायता से किसी वस्तु का हम लोग बड़ा इमेज देख सकते हैं। अब स्लाइड की बात अभी आपको बताई गई थी। ये होती है कवर स्लिप का बॉक्स होता है और इसमें कई आपको दिखाते हैं निकाल के। कई कवर स्लिप बहुत महीन कांच की पट्टी होती हैं, बहुत महीन कांच की पट्टी होती हैं। इन्हें कवर स्लिप कहा जाता है। जो भी आप स्लाइड बनाते हैं उस मटेरियल पर एक कवर स्लिप को रख दिया जाता है और तब फिर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। सेक्शन कटिंग के बाद कुछ स्टेनिंग केमिकल्स होते हैं जो कलर देने के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें मुख्यतः इओसिन है, सैफरीन है, ग्लिसरीन है। ये जो आपने सेक्शन काटा है उसको कलर प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस तरीके का कांच का एक प्लेट नुमा संरचना आपको लैब में दिखेगी। इसको बाच गिलास कहा जाता है। बाच गिलास आप कोई भी डाइकॉट, मोनोकॉट या किसी प्रकार का कोई सेक्शन कटिंग करते हैं तो इसमें आप उसको वाटर में डाल के आसानी से लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके अलावा ये होती हैं पैट्री डिस्क। पैट्री डिस्क एक स्मॉल पैट्री डिस्क होती है और एक लार्ज पैट्री डिस्क होती है। तो इसमें जब किसी मटेरियल को रख दिया जाता है या कोई रिएक्शन हो रही है और वो लंबे समय तक प्रोसेस में है तो उसको क्या करते हैं, हम लार्ज पैट्री डिस्क द्वारा क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। क्लियर। तो इसके बाद बात आती है एक बॉक्स है जिसमें कई प्रकार की परमानेंट स्लाइड आपकी लगी हुई हैं। तो इसकी सहायता से हम कई प्रकार की परमानेंट स्लाइडों की स्टडी करते हैं।
कुछ ऐसा एक डिसेक्टिंग बॉक्स होता है। इस डिसेक्टिंग बॉक्स के अंदर, या इसको डिसेक्शन बॉक्स भी कहा जाता है, इसके अंदर कई प्रकार के उपकरण, जैसे इसमें कैंचियां होती हैं, निडल होती हैं और फॉरसेप यानी जो आपकी चिमटियां होती हैं वो इसमें होती हैं, धारदार चाकू होता है और टीजिंग सुई होती हैं। इसके अलावा स्पैचुला होता है और कई प्रकार की निडल इसमें मौजूद होती हैं। इसके अलावा बायोलैब में कुछ हमें, आप देख रहे होंगे वीडियो के बैकग्राउंड पर, कुछ स्लिप के ऊपर कांच की कुछ मटेरियल लगा हुआ है इस तरीके से, तो इनको स्पेसिमेन कहा जाता है। स्पेसिमेन, इन स्पेसिमेन की सहायता से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका कॉकरोच का स्पेसिमेन है, इसको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक कॉकरोच दिखाई देगा, और इसमें आप फिश देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्पेसिमेन, ऑक्टोपस है और स्टारफिश है, बहुत सारे ऐसे जंतु जिनको हमने कभी देखा नहीं है, उनको बच्चों को उनकी नॉलेज कराने के लिए, स्टूडेंट्स को उनकी नॉलेज कराने के लिए और स्पॉटिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब आप एग्जाम में जाते हैं और प्रैक्टिकल होता है तो आपसे कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, तब स्पॉटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। आपके सामने कोई एक स्पेसिमेन दे दिया जाएगा इस तरीके से और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको पहचानिए। आपको पहचानना होता है, इसके सिंपल कैरेक्टर लिखने होते हैं, डायग्राम बनाना होता है और क्लासिफिकेशन करना होता है। इन सब के लिए लगभग 2 मिनट की टाइमिंग आपको स्पॉटिंग के लिए मिलती है। तो ये स्पेसिमेन होते हैं और इनमें फॉर्मलिन भरा हुआ होता है। ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं इसको फॉर्मलिन कहा जाता है। फॉर्मलिन में रख देने से ये लंबे समय तक जो एनिमल्स हैं इसके अंदर, जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है, ये क्या होते हैं, ये खराब नहीं होते हैं और आसानी से लैब में लंबे समय तक सुरक्षित रखे रहते हैं। इसके अलावा लैब में होती है वाटर बॉटल। जब कभी आपको कोई चीज़ धुलनी है या पानी की आवश्यकता है तो इस वाटर बॉटल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको वॉशिंग बॉटल भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें जीव विज्ञान प्रयोगशाला में काम आने वाले लगभग सभी प्रकार के प्रमुख उपकरणों को मैंने आज आपको दिखाया है। निश्चित ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।